चलिए रीजनिंग के आज हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सीरीज का, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, या फिर एसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट का हो, या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम जानते हुए भी उसे नहीं बना पाते हैं, चूँकि क्लू नहीं पता रहता है कि हम करें क्या उसको। ठीक है, तो उस पर हम सारे जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन सारी चीज़ों को इस क्लास में जिक्र करेंगे। ये आपका सीरीज हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला। अब रही बात कि श्रृंखला होता क्या है, सीरीज क्या होता है। अगर हम बात करें, ये मेरा कोई चीज़ें हैं, इसके बाद अगर इनका कनेक्शन इसके साथ हो, फिर इनका कनेक्शन इसके साथ हो, तो ये किसी ना किसी रूल को फॉलो करते होंगे। तो उसी रूल को हम बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से रूल होते हैं। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जानना है। सबसे पहले आपको कुछ स्क्वायर पता होना चाहिए, कुछ क्यूब पता होना चाहिए, फिर अभाज्य संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके हम बना सकते हैं। जैसे हम कुछ स्क्वायर लिख देते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। यहाँ 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का, इसी तरह से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आगे 21, 22, 23, 24, 25। इतना अगर पता है तो आप बेसिकली बना सकते हैं, इससे ज़्यादा का गैपिंग नहीं पूछा जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। उसी तरह से 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, इसी तरह से 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। अगर इतना पता है तो हमको लग रहा है कि इसके गैपिंग के आधार पे आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो ये रही मेरा स्क्वायर। स्क्वायर के बाद क्यूब आता है, तो क्यूब में ज़्यादा गैपिंग आपको नहीं पूछा जाता है, तो आपको 10, 11, 12 तक याद होना चाहिए, उसके बाद आप बना लेंगे। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 13 से 31, 12 का क्यूब 1728, उसी तरह से 13 का क्यूब 2197। मतलब इतना आपको पता है तो फिर आगे हमें नहीं लग रहा है कि कहीं आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा। अब इसके बाद हम लोगों को जानना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या को अगर आप पहचान लें, क्योंकि इसके बेस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो स्वयं से या 1 से कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो हमें 1 से लेके 100 तक अगर पता है कि उसके बीच में क्या होते हैं अभाज्य संख्या, जैसे हम बोले 2, 3, 5, 7, 9 तो हो नहीं सकता है, 11, 13, 17, 90, 23, 29। तो इस तरह से अगर 100 तक पता है तो उसके गैप के आधार पे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। यानी कि अगर 100 तक जाएंगे तो 25 जो है अभाज्य संख्याएं होती है।
जिसमें स्वयं से या एक से भाग लगता है वही अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये चीज़ें अगर पता है तो कुछ आप सीरीज के क्वेश्चन बहुत जल्दी ही हिट कर सकते हैं। अब इसके कुछ रूल होते हैं जिस रूल को हम एक एक करके देखने की प्रयास करेंगे। जैसे पहला अगर हम बात करें रूल ऑफ गैप, अंतर का नियम। भाई अंतर का नियम क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जब बात आती है तो वो जो बात होती है रूल ऑफ गैप में क्या क्या पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, हम सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा योग्य का नियम, एडिशन ऑफ रूल, हिंदी में भी लिख देते हैं योग्य का नियम, इसके बारे में देखेंगे लोग। तीसरा जो होता है वो घटाव सब्सट्रैक्शन का रूल क्या होता है, घटाव का नियम, इसको भी हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। एक बार हम बता देते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, गुणा का नियम, इसके बाद हम लोग 5वां नंबर में भाग्य का नियम पढ़ेंगे कि भाग्य का नियम क्या होता है, उस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम लोग संयुक्त श्रृंखला के आधार पे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे लोग, संयुक्त श्रृंखला के आधार पर, संयुक्त श्रृंखला के आधार पर कैसे क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग देखने जाएंगे मिश्रित श्रृंखला के बेस पे कैसे रहता है, आधार पे कैसे क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा पूर्व पदों के योग पे, पूर्व पदों के योग पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्लू हम लोगों को नहीं मिलता है कि एग्जाम में हम करें क्या, उस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अंकों के व्यवस्था के आधार पे देखेंगे, अंकों के व्यवस्था के आधार पे देखेंगे। साथ ही साथ वर्णमाला बेस्ड देखेंगे, वर्णमाला बेस्ड प्रॉब्लम कैसे आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग 11 नंबर में जो देखेंगे वो वर्णात्मक श्रेणी क्या होता है, वर्णात्मक श्रेणी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, और इसमें फिर कुछ एक्सेप्शन होते हैं उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ये 11-12 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और एट ए टाइम एग्जाम में ये चीज़ें क्लिक नहीं करता है, जिसके वजह से हम क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। ठीक है। तो हम लोग एक तरह से शुरू करते हैं, जैसे कि रूल ऑफ गैप। रूल ऑफ गैप क्या होता है तो मैं एग्जाम्पल देके ही समझा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा 5, 9, 14, 20 और 27। इसको अच्छे से समझिएगा, फिर आपको समझ में आएगी कि है क्या। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल है 5, 9, 40, 20, 27, और आगे की टर्म आपको हमने 2 दे दिया, कभी सिंगल पूछेगा कभी डबल पूछेगा। हमें इस रूल ऑफ गैपिंग का रूल लगाना है। तो रूल ऑफ गैपिंग में हम सबसे पहला क्या करते हैं कि हम डिफरेंसेस बेस पे जाते हैं कि इसका डिफरेंस क्या हो सकता है, इसका डिफरेंस क्या हो सकता है। तो सबसे पहले डिफरेंस को देखते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ से यहाँ तक आया तो इसके बीच में 4 का डिफरेंस है, यानी +4 हुआ। यहाँ से यहाँ तक आए तो 5 का हुआ तो +5 हुआ, आगे आए तो +6 हुआ, और इसके आगे गए तो +7 हुआ। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके आगे वाले टर्म पे जाएंगे तो +8 होगा,
और उसके बाद वाले टर्म पे जाएंगे तो +9 होगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ 8 किस में जोड़ेंगे, तो इस 27 में 8 को जोड़ना पड़ेगा। 27 में 8 को जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा, और 35 में जब 9 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 44। तो इस तरह से हम आगे कुछ भी दे तो हम उसको बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। तो रूल ऑफ गैपिंग में इसी रूल को हमें लगाना है। कभी कभी तो ये चीज़ें आ जाती है, कभी कभी क्या होता है आपको कि ये चीज़ें नहीं होती है, ये गैपिंग नहीं देता है। वो जो गैपिंग दे देता है वो किस बेस पे देता है, तो देखिए वो जो गैपिंग दे दे अभाज्य संख्याओं के बेस पे दे देगा। वो गैपिंग जो क्या करेगा, अभाज्य संख्या कि एक में 2 का हुआ, अगले में 3 का हुआ, उसके बाद 5 का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा, और 7 के बाद आपको क्लू पता नहीं चलेगा कि क्या होगा। तो 7 के बाद अगर हम गैपिंग देखें तो 11 का गैपिंग होना चाहिए। जैसे अगर हम लिखें, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ 1 लिखे, यहाँ 3 लिखे, यहाँ जो लिख देते हैं वो 6 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम लिखने जाएं तो आगे हम क्या लिखेंगे, तो हमें 5 का गैपिंग चाहिए तो 11 लिखना पड़ेगा। उसके बाद 7 का जाएंगे तो 18 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या होगा, आप मुझे बताओ कि क्या होगा। तो आप तो यहाँ से यहाँ तक का गैपिंग पता चल जाता है कि 2 है, यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 7 है। अब हमें पता नहीं चलता है कि आगे वाले टर्म पे हम 9 का दें या 11 का दें, और ऑप्शन में आपको 9 भी दिखेगा और 11 भी दिखेगा। तो कहेंगे कि ऑड संख्या का है, तो नहीं भाई, ये ऑड संख्या का नहीं है, क्योंकि इसमें 2 एक इवन संख्या भी है। तो हम इस बेस पे क्या करेंगे कि ये अभाज्य संख्या का अंतर है, यानी अगला अंतर जो होना चाहिए वो 11 का होना चाहिए, यानी 29 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बेस पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ, कौन? साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो इतनी चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। पहला चीज क्या होता है, जैसे मान लो तुम, अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो इसका +2 +3 +5 +7 +11, यानी आगे भी ऐसी रूल को फॉलो करेगा। जब ऑड संख्या की बात आती है तो 1 3 5 7 9, यानी इस रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। और आगे भी डॉट 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 देते। अगर इवन की बात आती है तो 2 3, सॉरी सम संख्या की बात आती है तो 2 4 6 8 10, और आगे भी हम इसको डॉट डॉट दे सकते हैं, यानी इस बेस पे आपको सीरीज जा सकता है, ठीक है। तो पहला रूल ऑफ गैप के आधार पे पता चल गया कि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस किस तरीके से ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं योग्य के नियम पे कि भाई योग्य के नियम पे किस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। हम बहुत आसान आसान क्वेश्चन को बता रहे हैं, आपके पास और भी क्वेश्चन आएंगे जो इसी तरह के रहते हैं, और फिर हम लोग उसे एट ए टाइम नहीं बना पाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने योग्य के नियम पे लिखा, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन और लिखूं, जैसे 1 4 9, ठीक है, 16, और पूछा जाएगा कि आगे क्या होगा, ठीक है। ठीक है, आगे क्या होगा, तो यहां से देखो इसका डिफरेंस आप पता लगा लोगे तो योग्य के नियम पे इसी तरह से ऐड करके आपके चीजें आएंगे, ठीक है। घटाव के नियम पर जैसे अगर यहां लिखूं हम 16 14 11 7, तो देखो ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आगे का टर्म पूछेंगे क्या होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का है, 2 का है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 3 का है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 4 का है, तो आगे के डिफरेंस 5 के होंगे। तो 5 का डिफरेंस यानी 7 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह से घटाव के नियम पे भी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं जो हम इसको बनाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब घटाव के नियम के बाद हम गुना का जो होता है उस पे बता देते हैं कि उस पे कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना रहता है जो आपको पता है। 2 6 18 54, और आगे पूछेगा कि बताओ क्या होगा, आगे पूछ दिया कि बताओ क्या होगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है
कि ये किस रूल पे, अगर हम डिफरेंस निकालने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि डिफरेंस कुछ अलग टाइप का। तो जानना कि जब सीरीज जो है एक छोटे से थोड़ा बड़े की तरफ जाता है, और ये देखना कि किसका कितना टाइम है। तो देखो तो कितना टाइम है, 3 टाइम है, इसका ये 3 टाइम दिख रहा है, इसका भी ये 3 टाइम दिख रहा है, मतलब आगे भी ये क्या होगा, 3 टाइम होगा। तो 3 टाइम होगा तो 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 और एक मिलके 60, यानी 162 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये चीज़ है आपको समझना है, एग्जाम में पकड़ना है क्लू को कि 21 बेस पे। तो सीरीज जो है छोटा से थोड़ा बड़ा जा रहा है, उसके बाद एक ही बार बहुत ज़्यादा जा रहा है बड़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है कि आपको गुना के बेस पे दिए जाएंगे।